जज्बा ए बेख्तियार शौक देखा चाहिए कि सीना ए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। और जब सीना शमशीर से शमशीर का दम बाहर होता है तो उसे जज्बा ए बेख्तियार ही कहते हैं। और जब भी किसी को भी अपने जज्बे पे इख्तियार की लगाम ना हो तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता, कभी भी अक़वाम आलम में इज्जत नहीं बना सकता। और मैं आपको बताता चलूं कि जो तरजीहात हैं किसी भी इनफरादी फ़र्द की या किसी कौम की, किसी मुआशरे की, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो तयन करती हैं कि वो मुआशरा या वो फ़र्द आगे चल के अपनी ज़िंदगी के साथ अपने घर के लिए, या वो मुआशरा अपनी कौम के लिए, या वो कौम अपने मुल्क व मिल्लत के लिए क्या कर सकती है। और ये चीज़ें हम तो छोटी-छोटी बातों में भी देखते हैं, जब हम आपस में रिश्तेदारियाँ नई डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि फैमिलीज़ की, लड़के की या लड़की की या उनके पेरेंट्स की तरजीहात क्या हैं, तो फिर ही हम कोई तयन करते हैं। मगर जब मिन हैसुल कौम हम तरजीहात की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को वो बड़ा शायद वो दिलगृफ्तगी का बाइस बनता है, बनना चाहिए दिलबस्तगी का। क्या आपके अंदर जो अगलात हैं वो अगर पॉइंट आउट होती हैं तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। तो तरजीहात देख लीजिए। अगर आपके घर में कोई दो चोर, डाकू, दहशतगर्द घुस आए जो आपको, जिनका मकसूद आपको मारना हो, कत्ल करना हो, और उसी रोज ही आपका बेटा जनाब एक मैच खेल रहा हो, अपनी जिंदगी का क्रिकेट मैच, बहुत ही अहम किस्म का, तो आप क्या करेंगे? पहले किस चीज को रिपोर्ट करेंगे, या किस चीज पर एम्फेसाइज करेंगे, या किस चीज को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, या लोगों को बताने की कोशिश करेंगे? पहले आप क्या ये नहीं करेंगे कि जो दहशतगर्द आपके घर में घुस आए आप उस वाकया को रिपोर्ट करें, या आप ये कहेंगे खुशी से बगने बजाते हुए कि जनाब, शादियाने बजाते हुए, आज मेरा बेटा एक बड़े अपनी जिंदगी के अहम तरीन क्रिकेट मैच में हाई वोल्टेज टाकरा में गया है। तो भाईजान, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तो किसी जाहिल मुतलक के दिमाग की टक्कर का ही कहा जाएगा। मगर अगर मैं आपको ये कहूं कि आज हमारी पूरी कौम के साथ यही हुआ और पूरी कौम ने ही यही किया, और ऐसा ही हमने अपनी तरजीह को पोर्ट्रे किया है कि एक तरफ पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा क्रिकेट मैच, उसको हमने एम्फिसाइज किया, उसको हमने पहले रिपोर्ट किया, उसको हमने पहले दुनिया को बताया, और बाद में बताया कि जनाब डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ दो ऑपरेशन के दरमियान ISPR के मुताबिक 7 खवारजियों को, यानी दहशत गर्दों को इतला पे वहाँ पे उनको ख़त्म किया गया। और जो ISPR के मुताबिक जो सैनिटाइजिंग ऑपरेशन है वो मुमकिन दहशत गर्दों की इतला पर वो जारी है। इस चीज़ को हमने बाद में बताया। और हमारे वजीर खजाना साहब, वो देखिए कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का है, वो भी बड़े वुलुलिज्म होके दुआएं दे रहे थे और कह रहे थे जम के हमारी क्रिकेट टीम खेले। दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि जनाब, मेरा नाम बदल देना, अगर आने वाले दिनों में, आने वाले चंद बरसों में हम इंडिया से ज्यादा तरक्की ना कर लें, तो ये उनकी क्रिकेट टीम की भी तरक्की है। तो मैं ये याद जरूर अब दिलाता चलूं करूंगा अपने वजीर आजम साहब को कि उन्होंने फिर एक दफा नाम बदलने की शर्त खुद ही अपने ऊपर आयद कर ली, जो माजी में वो बड़ी ही उस पे हंस के, खसियानी हंसी हंस के उस पे विड्रॉ भी कर चुके हैं। तो आज तो भारत ने फिर अपनी क्रिकेट मैच में तरक्की साबित कर दी। और हमारी जहनी तरक्की और तरजीहात ये हैं कि हमारे घर में दहशतगर्द घुस आए और ISPR ने हमें बताया कि 7 दहशतगर्द को, 7 ख्वारिज को वहां खत्म किया गया। मगर हमने उसको बाद में रिपोर्ट किया, और पहले हम ये रिपोर्ट करते रहे कि हाई वोल्टेज टाकरा, बाबर आजम ने इतने स्कोर कर दिए, और हमने सेंचुरी कर दी टुक टुक करने की, डॉट बॉल्स की, और फिर ये हो गया और वो हो गया। और बाद में हमें याद आया कि हमारे यहाँ तो दहशतगर्द भी आन घुसे थे जिन्हें हमारी अफवाज ने खत्म किया है, और वहां पे सैनिटाइजिंग ऑपरेशन भी जारी है। ये है हमारी तरजीहात। और अगर मैं आपको कहूं कि जनाब, अब आपके कहने पर स्कूलों में असातिज़ा पढ़ाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको कहूं कि अब अस्पतालों में आपके कहने पर डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे या वो डायग्नोस करेंगे बीमारी आपके कहने पर, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको कहूं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आपके कहने पे कूड़ा उठाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे भाई उनका तो काम ही यही है। ऐसी ही एक और भी खबर हमारे सामने आई है कि जनाब, अब लाहौर पुलिस कम्युनिटी पेट्रोलिंग करेगी, और जो फोन करेगा जो आदमी कि मेरे इलाके में पेट्रोलिंग की जाए, तो जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है वो हॉट स्पॉट्स के साथ
उसको भी दरमियान में रखेगा और वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि जो क्राइम रेट है उसे कम किया जाए। तो जैसा एहसास अगर आपको बताया जाए कि अब आपके कहने पे स्कूल में सादा कलाम पढ़ाएंगे, वरना वो नहीं पढ़ाएंगे, तो आप सवाल करेंगे उनका काम तो पढ़ाना है, मेरे कहने पे क्यों पढ़ाएंगे, वो खुद क्यों नहीं पढ़ा रहे। ऐसा ही काम, ऐसा ही एहसास मुझे ये सुनकर के हुआ कि अब पुलिस लाहौर पुलिस कम्युनिटी पेट्रोलिंग करेगी। भाई उनका तो काम ही खुद ही यही है कि डिक्रीज हो क्राइम रेट। अब मगर वो अब हमारे फोन कॉल करने पे आएंगी, यानी वो अपनी जिम्मेदारियों से आशना नहीं है। ये है हमारी तरजीहात। जब हमारी तरजीहात पूरी कैबिनेट, पूरी अपोजिशन एक क्रिकेट मैच पे आकर के मरकूज हो जाती है, तो फिर क्यों हमारे इदारों की तरजीहात इस तरह नहीं होंगी। पूरी दुनिया में ऐसा कहाँ पे होता है। अक़वाम आलम में फुटबॉल बड़ा मशहूर है, क्रिकेट बहुत मशहूर है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि जनाब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके वजीर आजम ने, उनके प्रेसिडेंट ने, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनके वजीर दाखिला ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने, उनकी पूरी अपोजिशन ने ख्वाहिशात का इजहार किया और रिपोर्ट पहले ऐसे वाकया को किया कि जनाब हम ये सोकर मैच था या क्रिकेट मैच था। और अगर उनके यहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में एक हमला भी हो जाता है, कौन सा हवाई फायरिंग का भी या चाकू हमले का भी, तो वो पहले उस पर कंसंट्रेट करते हैं। मगर हमारे यहाँ 7 दहशतगर्द हमारी अफवाज ने मारे हैं, उसको हमने बाद में जगह दी और क्रिकेट मैच का जादू हमारे सर चढ़ कर बोल रहा है। और जो जादू के जेर असर रहता है, बकौल वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, जादू टूने से चलने वाली हुकूमत गई, तो जब वो जादू टूने वाली बकौल इनकी हुकूमत थी तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया था। तो जादू वाले क्रिकेट मैच का हो एज पर कंपेयर टू मेजर इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं मुल्क में, तो फिर हमारा मुल्क या वो कौम उसका क्या हाल होगा, आप खुद ही अपने गिरेबान में झांक लीजिए।